नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं किसी पिकनिक स्पॉट में या किसी ओपन टू स्काई रेस्टोरेंट में नहीं, मैं कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, जो कि है लैंडमार्क साइबर पार्क के नाम से। ये प्रोजेक्ट शानदार तरीके से डिलीवर भी हुआ है और प्रॉपर फुली लीज्ड भी है, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए लैंडमार्क ग्रुप लेके आ रहा है कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग, जो कि ए ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग रहेगी और नाम रहेगा लैंडमार्क 1, क्योंकि पहले जो डिलीवर किया था वो 2 आप मान सकते हैं, और अब डिलीवर किया जाएगा 1, जो नंबर 1 रहने जा रहा है। क्योंकि इस समय कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग जो ए ग्रेड में है उसका रेंटल रिटर्न काफ़ी हाई रहता है। इस वजह से ज़्यादातर डेवलपर्स अपना प्रोजेक्ट बेचते ही नहीं हैं, वो अपनी रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए अपने पास रख लेते हैं, और यही एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आज की डेट में गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 150 रुपये से 300 रुपये के बीच में रेंटल रिटर्न चल रहा है, जो कि मंथली बेसिस पे रहता है। और कंपनी का मानना है कि यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको रेंटल रिटर्न आएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है आपकी 90 लाख रुपए से, और टिल पोजीशन आपको इसमें अश्योर रिटर्न 11% तक का भी मिलता है। साथ में बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, तो 5 एकड़ का ये शानदार प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें G+35 का स्ट्रक्चर रहेगा और -4+7 का सिर्फ यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग रहने वाला है। साथ में ही एक एडवांस कॉर्पोरेट लेवल का ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसको मैं अब प्रॉपर ब्रीफ करने जा रहा हूँ। ये हमारा लैंडमार्क साइबर पार्क जो आज से पहले डिलीवर हो चुका है, फुली हैबिटेट है और फुली लीज्ड है। 100% लीज आउट होने के बावजूद भी आज हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छा रेंटल इनकम दे रहा है, और रीसेल वैल्यू काफ़ी हाई है। यहाँ पे ऑलरेडी वेंचरेक्स और दूसरी कंपनियाँ ऑलरेडी अपना ऑफिस चला रही हैं। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था जो कि मार्केट को कम्पीट करता हुआ, जहां आज के समय में लीजिंग के लिए बिल्डर को बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं या स्कीम्स बेचनी पड़ती हैं, या कई सालों तक बिल्डिंग डिलीवर होने के बावजूद भी आपकी प्रॉपर्टी विदाउट लीज रह जाती है। लेकिन लैंडमार्क ग्रुप ने अपना काम करके दिखाया है। इससे पहले ये अपनी जो ऑफिस बिल्डिंग है लैंडमार्क साइबर पार्क, इसको पूरी तरह से ऑफिस स्पेस एक कॉर्पोरेट लेवल पे लीज करवा के दी हैं, और साथ में यहाँ रिटेल्स हैं, जहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी रिटेल शॉप्स, बैंक्स और अदर एमिनिटीज की यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है। इसी मॉडल से एडवांस अपग्रेड होते हुए ए ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग लेकर आया है लैंडमार्क 1 के नाम से लैंडमार्क ग्रुप, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग है और ये कॉर्पोरेट लेवल से बनाई गई है, और सेम लोकेशन पे और अपने पुराने प्रोजेक्ट से एडवांस अपग्रेड करते हुए इसे 5 एकड़ के लैंड पार्सल में बनाया जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर G+35 का होगा। नॉर्मली ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपको बताया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइट रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट रहेंगे और बाकी पूरी बिल्डिंग ऑफिस की रहेगी। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों के लिए उन्हें फैसिलिटीज चाहिए, और जो कंपनी फैसिलिटी देगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने टीम के लिए, वही आज की डेट में मार्केट में
कॉर्पोरेट के अंदर सर्वाइव कर पाएगी। और बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, क्योंकि कंपनीज जब तक फैसिलिटीज नहीं देती तब तक वो अपने एम्प्लॉयज़ को होल्ड नहीं कर पाती। और उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर जो है G+35 होने के बावजूद भी यहाँ -4+7 सिर्फ कार पार्किंग दी गई है, क्योंकि -4+7 यानी 11 फ्लोर की सिर्फ आपके लिए जो कार पार्किंग रहेगी, जो यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग काम करने आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ प्रॉपर पार्क हो पाएंगी। और इसके अलावा कैब सर्विसेज से तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस सिस्टम को जानता है, और यही अपनी कार पार्किंग के चैलेंज से निपटने के लिए ही कैब सर्विसेज को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट जानता है कि अगर सभी एम्प्लॉय गाड़ी लेके आ जाएंगे तो कार पार्किंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये समस्या नहीं आने वाली। दूसरा, इसका जो एंट्रेंस रहेगा, इस एंट्रेंस लॉबी की हाइट 50 फुट होने वाली है, जो कि अभी तक शायद गिने चुने कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ रिटेल शॉप भी रहेंगी जो कि डबल हाइट रहेंगी। इसके अलावा हमारा G+7 का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कार पार्किंग है, और 8th फ्लोर जो रहेगी ये क्लब हाउस रहेगा, जिसमें आपके लिए 50,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा क्लब हाउस बनाया जा रहा है। आप जैसे जानते हैं कि मार्केट के अंदर किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर भी 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस नहीं होता, या कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें 50,000 लाख या 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होता है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, वो भी एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में देखने को आपको नहीं मिलता है। और ये एक बड़ी वजह रहेगी जिसमें हम मानते हैं कि इस बिल्डिंग का जो रेंटल रिटर्न रहेगा या इसकी रीसेल वैल्यू रहेगी, ये किसी भी ए ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग से ज़्यादा रहेगी। और साथ में कॉर्पोरेट्स का एक कल्चर और भी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को होल्ड करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग अपना वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी होती है और ऑफिस से फिर वापस घर, तो घर जाके इतना थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं। यहाँ आप अपने क्लब हाउस में प्रॉपर इंडोर गेम्स और जिम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड एक्सेट्रा, और जिम्नेजियम वगैरह की फैसिलिटीज भी इंडोर स्पोर्ट्स में आपको 50,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में मिलती है। और साथ में ये 9th to 35th का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारी ऑफिस स्पेसेस रहेंगी। जैसा कि मैं आपको इस डिस्प्ले पे, इस मॉनिटर पे दिखा पा रहा हूँ कि ये हमारी 50 फुट की एंट्रेंस लॉबी रहेगी, और साथ में कॉर्पोरेट्स के लिए एक अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट पेरिफेरी के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और एक कंफर्ट जोन रहता है जिसमें एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं, जो यहाँ कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। और ये हमारा जो पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, लैंडमार्क साइबर पार्क, ये प्रोजेक्ट बेसिक था, वो एडवांस है, लेकिन बेसिक में जो परफॉर्म किया है इसी को देखते हुए हम एडवांस पे भरोसा कर रहे हैं। निवेशकों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात जान लें, क्या वह एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए एलिजिबल है, क्या कभी आपको बेची हुए यूनिट को लिक्विडेट करना हो, या उसको लीज पे चढ़ाना हो, या आपके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, या आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने पर आपके साथ स्टैंड लेना हो, क्या वो आपके साथ लॉयल रहेगा। ये बात आप पहले जान लें
तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों, दोस्तों को सहयोग करने के लिए कृपया इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप कृपया आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।